तो फिर हमारी वाइटनिंग क्रीम का हमें बेहतरीन फ़ायदा होगा, हमें वाइटनिंग भी देगी और साथ साथ हमें उसके साइड इफ़ेक्ट से भी हम बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर शाफिया मुदस्सिर हियर। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद सिंस अराउंड 19 ईयर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका सबको ही क्रेज़ होता है, वाइटनिंग। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस टॉपिक है और आप सबको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी जो हमारा टाइम है ओपीडी में वो हम वाइटनिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सुन रहे होते हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस वीडियो के दो एस्पेक्ट्स होंगे। एक, हम बात करेंगे वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर, क्या हैं, कैसी हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हमें कौन सी क्रीम्स लेनी चाहिए, कौन सी क्रीम्स हमें किस वक्त अप्लाई करनी चाहिए और उसमें क्या प्रोडक्ट्स कितने कंसंट्रेशन में होने चाहिए। और सेकेंड एस्पेक्ट हमारा होगा वाइटनिंग इंजेक्शंस के ऊपर जो कि ड्रिप्स के फॉर्म में लगाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वाइटनिंग क्रीम्स के साथ। अब वाइटनिंग क्रीम्स वो वाली क्रीम्स हैं जो कि हमारी रंगत को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब अप्लाई करना शुरू करें तो हमारी रंगत जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि हमारा जो कलर है वो किस चीज से डिफाइन होता है। हमारा जो स्किन कलर है वो मेलानिन की वजह से होता है। किस पर्सन में मेलानिन है, उसको मेलानिन के प्रोडक्शन की जो सेल्स हैं, जो मेलानोसाइट्स हैं, वो कितने हैं और वो किस तरह से ज्यादा हो जाते हैं और किस तरीके से वो कम हो जाते हैं। तो मेलानोसाइट्स जितने भी ज्यादा होंगे और वो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन मेलानिन की करेंगे वो डिफाइन करता है हर इंडिविजुअल के स्किन के कलर के ऊपर। अब चूंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है और एक फिक्स मेलानोसाइट्स हमारी बॉडी में, हमारी स्किन के ऊपर कुदरती तौर पर रख दिए गए हैं, इसलिए हम उन मेलानोसाइट्स के ऊपर उनसे झगड़ा नहीं कर सकते। जो वाइटनिंग क्रीम्स होंगी वो काम करेंगी उनके फंक्शन के ऊपर कि मेलानोसाइट्स कितनी आपकी मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे और उनको हम घटा सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन को, उनकी फैक्ट्री की फॉर्मेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं? वो हैं सबसे पहले हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जैसे कि सनलाइट है। सनलाइट किस वक्त की, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी कितना इफेक्ट करती है हमारे मेलानोसाइट्स के ऊपर। मेलानोसाइट्स की प्रोडक्शन को एनहांस करती है, उसके मेलानिन प्रोडक्शन को ज्यादा करती है और फिर वो हमें हमारी रंगत को डार्कनेस की तरफ लेकर जाते हैं मेलानिन ज्यादा बनने की वजह से। सेकेंड फैक्टर ये आ जाता है कि इन्फ्लेमेशंस जैसे कि आपको एक्जिमा हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर आपका किसी किस्म की कोई रेडनेस हो गई, फोटो सेंसिटिविटी हो गई, रैशेस हो गए, तो उसके बाद हमने देखा है कि आप कहते हैं कि अभी मेरे यहाँ पर रैश हुआ था लेकिन उसके बाद से ये मेरा जो कलर है इस जगह पे पैच डार्क बन गया है। तो दैट पैचीनेस एंड दैट डार्कनेस इज कॉल्ड पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि PIH, और वो आपकी इन्फ्लेमेशन के बाद होती है। तो इन्फ्लेमेशन के बाद भी यानी कि मेलानोसाइट्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। अल्ट्रावायलेट लाइट एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम सनलाइट से बचते हैं। सनलाइट से बचने के लिए हमें एप्रोप्रिएट SPF में सन ब्लॉक चाहिए। सन ब्लॉक यानी कि आपकी कलर को रिड्यूस करने में, ब्राइटनेस करने में हेल्प दे रहा है। सेकेंड फैक्टर जो हमारा PIH था, PIH यानी कि जो इन्फ्लेमेशन के बाद डार्कनेस हुई थी उसमें हमारी जब भी रैश होगा, कोई एक्जिमा है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ है, फोटो सेंसिटिविटी हुई है, तो उसके बाद हमने उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना है उसकी मेडिसिन के साथ, एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी को बर वक्त यूज करने से जो हमारी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये दो फैक्टर्स पे बात कर ली। थर्ड फैक्टर इसमें आ जाता है एनहांस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। भी ऐसी कंडीशंस जिसमें कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, ऐसी कंडीशंस जिसमें कि हमारे हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं, वो भी हमें डार्कनेस की तरफ लेकर जाता है। इसके अलावा आप जब टैबलेट्स खाते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो फोटो सेंसिटिविटी करके हमारे स्किन को डार्क कर देती हैं। उसमें से जो बहुत ही कॉमन ओवर द काउंटर यूज होती है वो कि ओरल स्टेरॉइड्स हैं, यानी कि जैसे कि आप मुख्तलिफ स्टेरॉइडल प्रोडक्ट्स खाते हैं जो कि हमारे वजन को भी बढ़ा देता है बाद में और फिर वो हमारी कलर को भी डार्क कर देता है। अब वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें यूज करने चाहिए? अगर हमने बचने वाले फैक्टर यूज कर लिए, जैसे सन ब्लॉक भी कर लिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी यूज कर लिया, तो उसके बाद हमारे आ जाते हैं मेडिसिन। अब आप जब मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते हैं क्रीम्स, उस पर लिखा होता है मेंडालिक एसिड, एल्ब्यूटेन,
ग्लाइकोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और इसी तरह से हमारी कुछ और प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लैक्टिक एसिड। ये चीज़ें हमें वाइटनिंग देती हैं। लेकिन क्या तमाम मेंडालिक एसिड और तमाम लैक्टिक एसिड जो कि आपने लिखे हुए किसी भी क्रीम के ऊपर देखिए, क्या वो आपको वाइटनिंग देंगे, और आप किस टाइम लगाएंगे और वो आपको किस टाइम पे कैसा इफेक्ट देंगे? जब आपकी स्किन एक्ने वाली है और आपकी स्किन पे ऑयल बन रहा है तो हमें ऑयल प्रोडक्शन को भी रोकना है और साथ साथ हमें आपकी इन्फ्लेमेशन को रोकना है, एक्ने को रोकना है। उस सूरत में हमें मेंडालिक एसिड बहुत हेल्प करता है। अब जो मेडिकेटेड क्रीम्स हमारे पास आती हैं जो कि हमारी FDA अप्रूव प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारे पास स्ट्रैप से अप्रूव होके आती हैं, जिसमें कि ये डन होता है कि इसमें स्टेरॉइडल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें मरकरी नहीं है, तो वो अप्लाई करने से आपके इन्फ्लेमेशंस, आपके डार्कनेस, आपके कलर, उन सब में ज़रूर कमी आती है और फिर वो आपको किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं देते। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट लिखा हुआ हो किसी भी एक आम सी क्रीम पे और आप उसको विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन यूज करना शुरू कर दें तो वो आपको कुछ अरसे तो बहुत वाइटनेस देगा, लेकिन उसके बाद आपको मजीद डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। इसमें मैं बात करूंगी ओवर द काउंटर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स की, जो कि आपको चीप भी मिल जाती हैं, आपको इजीली भी मिल जाती हैं, और वो फिर ये कि आप जब लगाना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ एक वाइटनिंग नहीं बल्कि आपको बहुत सारे मसाइल को हल कर देती है, जैसे कि एक्ने ठीक हो गई, चेहरा भी डार्क था वो ठीक हो गया, मेलास्मा भी ठीक हो गया, वाइटनेस भी आ गई। लेकिन जब आपने कुछ अर्सा उसको यूज कर लिया तो उसके बाद आपने महसूस किया कि जब मैंने इसे छोड़ा था या मैं यूज करते करते देखा कि ब्लड वेसल्स अपीयर होना शुरू हो गई स्किन पे, टेनांजियोक्टेसियास कहते हैं, या फिर आपकी एक्ने बनना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा कि अब तो मेरे चेहरे पर बाल भी ज्यादा बनते हैं। तो ये इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं उन वाइटनिंग प्रोडक्ट के जो कि आपने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नॉन मेडिकेटेड ओवर द काउंटर यूज की थी। उसके अंदर मरकरी था, उसके अंदर स्टेरॉइड था। अब वो मरकरी और स्टेरॉइड जो था उन्होंने आपके स्किन को थिनिंग भी दी, एपिडर्मल एट्रोफी कर दी, फोटोसेंसिटिविटी इंक्रीज कर दी, हेयर प्रोडक्शन के जो सेल्स थे हाइपरट्राइकोसिस करके उसको भी इनहांस कर दिया, और साथ साथ आपकी एक्ने भी बन गई और चेहरा मजीद डार्क हो गया और स्किन बारीक होकर नीचे से जो ब्लड वेसल्स थी वो झलकना शुरू हो गई। तो उस सूरत में फिर आपने ये देखा कि यस, जो मैंने ये काम किया है, लगाई है मेडिसिन, इसने मुझे पूरा का पूरा साइड इफेक्ट दे दिया है। तो वाइटनिंग क्रीम जो है जब हमने आपको अप्लाई करने के लिए दे दी, मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स आप अप्लाई कर रहे थे, तो ज्यादातर वाइटनिंग क्रीम जो है उनको हम नाइट टाइम एप्लीकेशन में आपको देते हैं, ताकि जिस वक्त सूरज ना हो, जब सूरज गरूब हो जाए तो उसके बाद फिर आप वाइटनिंग क्रीम अप्लाई करते हैं। और फिर ये कि मॉर्निंग में सन ब्लॉक मैंडेटरी होता है यूज करना, क्योंकि वाइटनिंग क्रीम जैसे जैसे आपको स्किन में एब्जॉर्ब होती है वैसे वैसे ये हमारी फोटो सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज करती है। तो फिर उस सूरत में हमें वी मस्ट यूज सन ब्लॉक इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। अप्रोप्रिएटली जो यूज होता है सन ब्लॉक का वो हर 2 घंटे के बाद यूज होता है। जैसे कि हम गर्मियों की तरफ अप्रोच भी कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमें सन ब्लॉक जो है वो जैसे सन निकलेगा वहां से लेकर हमें जब तक सन है 3-4 बजे तक हमने यूज करना होगा। तो फिर हमारी वाइटनिंग क्रीम का हमें बेहतरीन फायदा होगा, हमें वाइटनिंग भी देगी और साथ साथ हमें उसके साइड इफेक्ट से भी हम बच जाएंगे। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं जो कि हमारे वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं। वाइटनिंग इंजेक्शंस बड़े ही कॉमनली यूज किया जाते हैं जी। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन है जी, क्लिनिक में हमें ग्लूटाथायोन लगवाने हैं तो ग्लूटाथायोन के साथ आप और क्या इसमें होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं। इसमें हाइलुरोनिक एसिड साथ साथ दिया जाता है, साथ कोलेजन आपका, साथ साथ आपकी लैक्टिक एसिड, फिर आप ग्लूटाथायोन, फिर जी विटामिन सी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ग्लूटाथायोन की एक मेजर मिकदार हमें IV हम यूज करते हैं। ये ग्लूटाथायोन क्या चीज है? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे इसमें हमें फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। ये कौन सा ग्लूटाथायोन लगवाना है, कितनी डोज लगवानी है, ये आपकी बॉडी में जाकर कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गन पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि सिर्फ ग्लूटाथायोन जाके मेलानोसाइट पे तो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ग्लूटाथायोन जो है ये बेसिकली हमारे मेलानोसाइट्स को जो सुप्रेस करता है उसकी फॉर्मेशन को और वाइटनिंग देता है। ये ग्लूटाथायोन का एक बहुत साइड इफेक्ट है जो कि हमें बहुत हाई डोज में ग्लूटाथायोन लेंगे तो फिर हमें ग्लूटाथायोन जो है वो अपना वो वाला साइड इफेक्ट देगी जो कि वाइटनिंग की फॉर्म में होगा। अदरवाइज ग्लूटाथायोन हैज बीन यूज्ड ओवर सेंचुरीज एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एज फॉर द लिवर, फॉर द किडनीज। ये हमारी बॉडी को हेल्दी करता है। अगर आप इसको वाइटनिंग के लिए नहीं भी लें, एज एन एंटीऑक्सीडेंट लें, तो ये आपकी बॉडी को हेल्दी करता है। इनफर्टिलिटी में, आपके ब्रेन में, डिमेंशिया में, फैटी लिवर में, इवन लिवर की हेल्थ, किडनी की हेल्थ, आप
आपकी गट की है ये बहुत ज़्यादा उसको एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमें बहुत सारे फायदे देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें स्किन में वाइटनिंग भी देता है। अब कितना ग्लूटाथायोन लेना है और इसकी कितनी डोज चाहिए कि ये आपके बॉडी ऑर्गन्स को बेनिफिट दे और उल्टा नुकसान से बचाए, तो ये आपके डॉक्टर आपको अप्रोप्रिएटली गाइड करते हैं। इसको आईवी डोज में दिया जाता है और ये कि मेरा जो तरीका है वो हमेशा से ये है कि टू सेव द किडनीज एंड लिवर हम इसको डाइल्यूट करके देते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में आपको ड्रिप की फॉर्म में इसको इंजेक्ट किया जाता है। इसकी वीकली डोज भी दे सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत सेफ प्रोडक्ट है। साथ साथ इसमें कुछ अमाउंट विटामिन सी की और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की भी यूज़ की जाती है जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी एजिंग भी बेनिफिट्स देता है। साइड इफेक्ट इसका ये है कि अगर आपने बहुत ही कंसंट्रेटेड विटामिन सी और ग्लूटाथायोन डायरेक्ट इंजेक्शन की फॉर्म में अपने मसल में लगा लिया, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन भी चीज़ें ले रहे होते हैं कि खुद ही से ले आओ, हमने इसको मसल में लगा दिया, उस सूरत में मसल एब्सेस भी बनेगी, उस सूरत में ये आपकी किडनी को भी डैमेज करेगा और उस सूरत में ये कि आपके इसके ज़्यादा बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। मेरा वे ये है कि मैं इसको डाइल्यूट फॉर्म में देती हूँ। नंबर 2 ये कि मैं इसको आपके एडवाइस करती हूँ कि आपने फर्दर 24 आवर्स तक अपने वाटर इनटेक अच्छा रखना है ताकि ये आपको किडनी को डाइल्यूटेड फॉर्म में मिले और किडनी के ऊपर इसका कोई भी कंसंट्रेटेड किस्म का इफेक्ट ना आए। अब ये बात थी ग्लूटाथायोन जो कि वाइटनिंग इंजेक्शंस की फॉर्म में हमें वाइटनिंग मिल रही थी। अब एक चीज़ एक सोशल साइड पे आ जाते हैं कि हमें वाइटनिंग क्यों चाहिए। तो वाइटनिंग जो है वो कोई हमारा कोई ये सोशल एक डिलेमा बन गया है कि कलर वाइट होना चाहिए, तो ये चीज़ अपने जहन से ज़रूर निकाल दीजिए। सबसे प्यारा कलर और सबसे अच्छा कलर वो है जो कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है। उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हो गए हैं, धूप से डैमेज हो गया है, कोई आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, या फिर ये कि आपने कहीं अब्रॉड ट्रैवल किया और आपको सन डैमेज बहुत सारा हो गया, टैनिंग हो गई है, तो आप उसको ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए, लेकिन अपने कलर को मत छेड़िए। आपका कलर अल्लाह ताला ने जो भी आपको दिया है दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।